आपण ते सगळे जमलो आहोत, सगळ्यांना माहिती आहे. आपल्याकडे अनेक सण असतात, अनेक पर्व असतात. तर पर्व आणि सण यात काय फरक आहे हेही आपल्याला माहिती. सण जे असतात ते काहीतरी होऊन गेलं आणि त्यांच्या स्मरणानं आपल्याला पुन्हा काही जागृती यावी यासाठी ते सण असतात. काही पर्व असतात. तर पर्व असतात म्हणजे काय असतात? तसं अष्टानिक पर्व आहे, भाद्रपद आहे, हे जे असतात हे पर्व आहे. पर्व आहे याचा अर्थ की त्यावेळी देवाने म्हणा किंवा मानवाने म्हणा ही काही भगवंताची आराधना एका विशिष्ट दृष्टिकोनातून केलेली असते. आता जसं एक अष्टानिक पर्व आहे, कुणाला माहित आहे काय असते अष्टानिकात? अष्टानिक जो पर्व आहे तिथं देव आपण मानव जाऊ शकत नाही. का नाही जाऊ शकत? नंदीश्वर पर्वावर आपण का नाही जाऊ शकत माहित आहे? का नाही जाऊ शकत? नंदीश्वर पर्वावर आपण का नाही जाऊ शकत? मानव का नाही जात? तर मानव अडीच दिवसाच्या बाहेर जात नाही. ते जे करून ठेवलं आहे त्यात खूप जोजक आहे तो दाखवलेला आहे की त्या नंदीश्वर पर्वात 5 मेळू कुठं आहे? बालेपणी 5 मेळू अडीच द्वीपातच आहे. आणि जगात द्वीप आणि समुद्र असंख्यात आहे. त्यातला हा नंदीश्वर द्वीप म्हणजे 8वा आहे, तर तो खाली ठेवला आहे. अशी आपल्या मध्य लोकांची रचना आहे की एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, अशा प्रकारची त्याची रचना आहे. तर त्यामुळे हा 8वा द्वीप येतो. मानव अडीच द्वीपाच्या बाहेर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आपण तिथं जाऊ नाही शकत. देवलोक जाऊन पूजा करतात. तुम्ही ते पण जेव्हा असतात तेव्हा त्यांनी आपण काय म्हटलंय की ह्या करी थापणा. देवलोक तर तिथं जाऊन पूजा करते. माझी सामर्थ्य नाही तिथं जाण्याची, पण मी इथं स्थापना करू. आज आपल्याला जो विषय आहे पहिला तो गुढीपाडवा हा आहे. आजचा आपला तर आपण गुढीपाडवा दरवर्षी करतच आलो आणि करणारही आहोत. पण का करतोय त्याचं ज्ञान आपल्याला नाही. मग त्याचं फल आपल्याला मिळेल का नाही? तुम्ही नारळ चढवले काय, आंबा चढवलं काय, खरबूज चढवला काय, फळ मिळेल नाही. तर त्याच्या पाठीमागे काय भूमिका आहे ते जोपर्यंत आपण जाणून घेत नाही तोपर्यंत कोणत्याही पर्वाला कोणत्याही सणाला वस्तुतः कोणतीही किंमत देऊ शकणार नाही. आणि म्हणून हा जो तुम्ही सगळ्यांनी खूप मोठा एक धाडस केला आहे, मी म्हणेन की खूप मोठी एक सुरुवात आहे की या माध्यमातून का होईना थोडीशी स्वाध्यायाची रुची तुमच्या सगळ्यांच्या जीवनात निर्माण होईल. तुम्हाला रुची धर्माची आहे, पण ती फक्त क्रियाकलापाची राहील. आणि जो क्रियाकलाप आहे तो धर्म होईल का नाही आणि तुम्हीच सांगा, मी नाही सांगा. आपण खूप मोठी पूजा केली आणि त्याचा भाव काहीच माहीत नाही आपल्याला. कशासाठी केली, का केली, त्यात काय आहे हे जर नाही कळालं तर त्याचं फल मिळेल का नाही?
तत्वार्थ सूत्रात शेवटी काय सांगितलं की हे तत्वार्थ सूत्र मध्ये ना तुम्हाला इतक्या उपवासाचं फळ मिळते. उपवास न करता उपवासाचं फळ जर तुम्हाला मिळत आहे का मिळत असं तत्वार्थ सूत्र म्हणून टाकलेलं फळ मिळेल. त्या प्रत्येक सूत्राचा गाभा आपल्या लक्षात आला पाहिजे, अर्थ लक्षात आला पाहिजे, त्यात मी काय आहे आणि मला काय करायचं आहे ह्या सगळा विचार त्याच्या पाठीमागे आला तरच आपण ते तत्वार्थ सूत्र अनेक उपवासाचं फलदायी होणार आहे. तसं हे सगळे जे काही पर्व आहे हे सगळे पर्व सगळे सण त्याच्या पाठीमागे खूप मोठी भूमिका ठेवू शकतात. हा जो गुढीपाडवा सण आपण साजरा करतो तर त्याच्या पाठीमागे काय आहे हा महत्वाचा भाग आज आपण पाहणार आहोत. थोडा आपण इतिहासात जाणार आहोत. आधी जर तो इतिहास कळाला तर आपल्याला त्यातलं तात्पर्य कळेल. ज्यावेळी रामाला राज्याभिषेक करायचा आहे असं दशरथाने ठरवलं. एवढं तर माहीत असेल राम आणि दशरथ यांच्यामध्ये काय संबंध होता, कोण होता, रामाचा दशरथ कोण होता किंवा दशरथाचा राम कोण होता, काय होता, पुत्र आणि पिता हा संबंध होता. ते जेव्हा त्यांनी राज्याभिषेक करायचं ठरवलं त्यावेळी दशरथाला 3 राण्या होत्या. तर त्यातल्या कैकेयी नावाची एक जी राणी होती ती जी भरताची माता होती. त्या कैकेयीनं दशरथाला एका युद्धात खूप मोठी मदत केली होती, जिंकून दिलं होतं आणि त्याची फलश्रुती दशरथाच्या मनात आली तर तुला काय हवं आहे ते माग, मी आज द्यायला उत्सुक तयार आहोत. आता दशरथाने असं म्हटल्यानंतर कैकेयी खूप जोडली होती, ज्ञानी होती. तिनं विचार केला तर आज काय मागायचं आहे. तिनं विचार केला होता त्यावेळी की ज्यावेळी मोका येईल त्यावेळी मी मागेल, तेव्हा मात्र नटू नका, तुम्हाला द्यावंच लागेल, मी जे मागेल ते. दशरथाने होकार दिला आणि जेव्हा हा राज्याभिषेकाचा समोर आला प्रश्न तेव्हा कैकेयीच्या मनात आलं की राम राजा होणार आणि आपला भरत काय होणार, काहीच नाही. त्यावेळी तिच्या जीवनात हा जो एक काही द्वेष निर्माण झाला की ज्याला आपण राग द्वेष मोह म्हणतो की जे खरोखरी आपल्या दुःखाचं कारण आहे तो तिच्या जीवनात निर्माण झालेला होता. आणि त्या पोटी जसं तुम्हाला सगळ्यांना येत पाहिजे आनंदीबाईनं काय केलं होतं, काय केलं होतं परिमल नाही, आनंदीबाईनं काय केलं होतं, धरून आणा हा शब्द दिला होता. तिनं काय केलं होतं, मारून आणा. धचा मा म्हणतो आपण. तसं की जी स्त्री असते ती मायाचारानं काहीही करू शकते. हा एक स्त्रीच्या जीवनाचा भाग आहे. आचार्य कुंदकुंदांनी देखील हे सांगितलं की मायाचारो इच्छिनम, ती जन्मताच मायाचार ठेवण्याची असते. मायारूप कशा तिच्या जीवनात कोणी शिकवलेला नसतो, तो निसर्गाने तिच्या जीवनात आलेला असतो आणि तोच त्या आनंदीचा कैकेयीचा उघडून आला आणि तिने सांगितलं की आता माझ्या तुम्हाला जे द्यायचं होतं ते मी मागणार आहे. दशरथ
दशरथ एकदम चकितच झाला की अशी कशी मागणी की त्याचा उद्या अभिषेक होणार, त्याला म्हणजे वनवासात पाठवणार. म्हणे का? त्यामुळे तुम्हीच कबूल केलं होतं की मी जे मागेल त्याला आता मी कधीही नकार देणार नाही. आता ती वेळ आली, मी मागते ते तुम्हाला द्यावंच लागेल. तर दशरथ जरा दुःखी होत होते की आपल्याच पोटच्या पोराला आपण वनवासात का पाठवायचं. परंतु रामाने समजून सांगितलं की काही दुःख करू नका पुढे, ठीक आहे. त्यांचं म्हणणं जे आहे ते तुम्ही मान्य करतो आणि मी वनवासात जायला तयार आहे. ओखाचा गीत झाल्यानंतर दशरथ शेवटी तयार झाले आणि रामाचं वनवासात जायचं नक्की झालं. जेव्हा रामाचं वनवासात जाणं नक्की झालं तेव्हा लक्ष्मण म्हणायला लागला, भाऊ मी तुम्हाला एकट्याला नाही जाऊ देणार, मी पण येणार तुमच्यासोबत. आता त्याची जी पत्नी होती ती कशी राहील? पती जर आपला वनवासात जातो आहे तर मी का राज्यावर राहील? मी सुखात राहणार नाही, मीही जाणार. सगळ्यांनी खूप मना करण्याचा प्रयास केला पण ते शक्य झालं नाही आणि ते गेले. आता पुढचा भाग थोडासा आपण बदलून पाहणार आहोत की सीता कोण होती. जी त्याची रामाची पत्नी होती ती सीता कोण होती माहित आहे कोणाला? माहित आहे का? नाही आहे. सीता रावणाची पुत्री होती. एकदम आश्चर्य वाटेल आपल्याला, रावणाची मुलगी होती. रावण नाही, जेव्हा तिची पत्रिका एका भविष्यवादीला दाखवली तेव्हा त्याने भविष्य वर्तवलं होतं की हिच्यामुळे तुझा मृत्यू आहे. काय भविष्य वर्तवलं होतं? हिच्यामुळे तुझा मृत्यू आहे. हे ऐकल्यावर रावण एकदम चकित झाला. आता काय करू? हिच्यामुळे जर माझा मृत्यू होणार असं त्या मुलीला मी कसं वागवू, कसं ठेवू? आणि म्हणून रावणाने तिला एका लाकडाच्या पेटीत घालून नदीत सोडून दिली. आता ते पेटी लाकडाची असल्यामुळे वाहत आली पाण्यातून आणि ती वाहत आली तेव्हा जनक राजा सहज त्या नदीवर गेला असताना जनकाला वाटतं ही लाकडाची पेटी, त्याला कुलूप नाही, काहीच नाही, त्यात काय असावं म्हणून मोठ्या कुतूहलाने जनकाने ती पेटी घेतली आणि उघडून पाहतायचं त्यात बालक आहे. आणि त्याला खूप आनंद झाला कारण त्याला मुलबाळ झालेलं नव्हतं तोपर्यंत. आणि जनकाने ती बालिका घरी नेलेली आहे म्हणून ती जनकाची मुलगी म्हणजे तिची मुलगी कुणाची होती? रावणाची. आता दुसरा भाग त्यांनी जे भविष्य वर्तवलं होतं, काय वर्तवलं होतं? भविष्य काय वर्तवलं होतं की हिच्यामुळे तुझा मृत्यू आहे. हे जे भविष्य वर्तवलं होतं त्यांनी काय नक्की केलं? काय नक्की केलं? कसं तत्व दाखवलं त्याच्यातून? हा प्रथमानुयोगही आपल्याला कसं तत्व देतो, कसं भेदविज्ञान देतो हे पाहण्यासारखं आहे की जेव्हा त्या भविष्याला ते ज्ञान का झालं भविष्यवाणी, थोडा विचार करून सांगा का झालं? भविष्यवाणीला ते ज्ञान का झालं? आपल्या कोणत्याही द्रव्याच्या वस्तूच्या पर्यायी क्रमणीयच आहे.
कोणत्या काली तुम्ही जन्माला आलात आणि तो काळ आणि या ग्रहांचा काळ कोणता आहे याचा विचार करतात आणि भविष्य सांगत असतात. तर भविष्य तेव्हा असते की जेव्हा आपल्या पर्यायी नियत असतात तेव्हा. एक दुसरा एक भाग लक्षात घेण्यासारखा आहे की जेव्हा आदिनाथाला प्रश्न विचारला गेला की या तुमच्या पुन्हा फुला कोण तीर्थंकर होणार आहे, तर काय उत्तर होतं? काय उत्तर होतं की मरीची नावाचा जो माझा म्हणजे या नातू आहे तोच काय होईल, तीर्थंकर होणार नाही. आता त्या मरीचीनं हे ऐकून तुम्ही तर तीर्थंकर होणारच आहे, मग काही केलं तर काय होणार? मी कसाही वागलो तरी तीर्थंकर होणं थांबणार नाही. आणि म्हणून मरीचीनी 363 मतं, आज जे मतं आहेत भारतात ही सगळी मतं त्यांनी स्थापित केली आहे. आणि महत्वाचा भाग आहे ती जनकाच्या घरी वाढलेली होती. आता जेव्हा हे तिघही वनवासात निघाले, तिघांनाही राजवैभव सोडून पायी प्रवास, जे मिळेल ते खाणं आणि जशी हवा असेल ते सहन करावं लागत होतं. काय त्रास झाला असेल? तुम्हाला म्हटलं तर शास्त्र ऐकायला एक रोज या, तुम्हाला किती वेळ त्रास होते झोपत नाही, आठवत नाही, आणि त्यांना किती त्रास झाला असेल विचार करता पण तरी. तर या सगळ्या कष्टाला सहन करत का सहन केलं असेल त्यांनी? तर त्यांनी एकच लक्षात घेतलं होतं, तो पूर्वी काहीतरी आपण वाईट वागलोय आणि त्याची फलश्रुती आपल्यालाच भोगावं लागेल, दुसरा कोण भोगेल? का घाबरायचं आहे त्याला? आणि मोठ्या भारतानं अनेक संकट सोसत ते वनात फिरत होते. एकदा असा काळ आला, एका ठिकाणी ते थांबले असताना रामाचं आम्हाला काहीतरी काम निघालं आणि म्हणून राम म्हणतो की मी जाऊन येतो, लक्ष्मण तू सीतेची सुरक्षासाठी इथेच थांब. हो म्हटलं लक्ष्मणाने. आणि राम निघून गेला. त्याच वेळी रावणाच्या मनात कुणीतरी हे घुसवलं की एक सीता नावाची जी रामाची पत्नी आहे खूप सुंदर आहे आणि याला खूप निर्माण झाला रावणाला. आणि त्याच वेळी रावणानं काय केलं? सोन्याच्या हरिणाचं रूप धारण केलं. आता तुम्ही म्हणाल मानव असे रूप धारण करू शकतो का नाही? प्रश्न उभा आहे. तुम्हाला प्रश्न असले तरी विचारा, नसता ऐकू नका. तर का करू शकला? तर त्याने खूप मोठं ध्यान केलं होतं आणि त्या ध्यानाच्या फलश्रुती त्याला अनेक विद्या प्राप्त झालेल्या होत्या. त्यातली ती एक विद्या होती की तो अनेक रूप धारण करू शकत होता. तर आता ते लक्ष्मणाला इथून घालवण्यासाठी रावणाने काय केलं? रामाच्या आवाजात लक्ष्मणाला आवाज दिला, लक्ष्मण लवकर ये, लक्ष्मण लवकर ये. आता तो रामाचाच आवाज समजून लक्ष्मणाला गाणं म्हणत होतं. तर मग लक्ष्मणाला विचार केला की काय करू? इकडे सीता एकटी राहील, नाही गेलो तर राम आवाज देतो आहे, काय करू? आणि त्याच वेळी त्यांनी एक लक्ष्मण रेखा म्हणून
की सीतामाई तुम्ही याच्या बाहेरही जाऊ नका. सीतेने हो म्हटलं आणि लक्ष्मणही निघून गेला. सीता एकटी पाहून रावणाला चान्स मिळाला आणि तो जो सोन्याच्या हरिणाच्या रूपात होता तो तिथे येऊन उभा राहिला. आता काहीही झालं तरीही बायकांना सोन्याचा मोह आलेला असतो. तर तिला आश्चर्य वाटलं, एवढा मोठा सोन्याचा हरिण कसा असू शकतो, काय असेल. त्यावेळी हे भान विसरून गेली की लक्ष्मणाने आपल्याला रेखा आखून दिली आहे, त्याच्या बाहेर आपल्याला जाता येत नाही. आता तिला विसर पडला, मोहाचा वर्चस्व झालं आणि ती ओलांडून बाहेर गेली. आता यातून तथ्य काय, तत्व काय आहे. सीता उद्धट होती, कुणाची आज्ञा न मानणारी होती. त्या काळात तर तसं नव्हतंच. आणि सीता तर खरोखरी अत्यंत विनयशील होती. का असं झालं, काय उत्तर द्या, का असं झालं असावं. सीतेचं अपहरण होण्याचा काळ आला होता आणि म्हणून सीतेला तशीच बुद्धी झाली आणि ते अपहरण करून रावणाने केला. रावणाने नेल्यानंतर त्याला एक नियम होता, कोणतीही स्त्री वशीभूत झाल्याशिवाय तिच्यावर आपण बलात्कार करू शकत नाही. खूप मोठे तथ्य आहे त्या कथेच्या मागे, किती तत्व दिले आणि तो त्या तत्वावर इतका दृढ उतरला की त्याने तिला त्याच्या एका मोठ्या बगीच्यात ठेवलं. तिच्या सुरक्षेसाठी जी सुरक्षा करायची ती. आणि नंतर रावण अनेक राजांना पाठवून सीतेला समजवण्याचा प्रयास करीत राहिला की रावणाच्या ठिकाणी इतकं वैभव आहे, इतक्या राण्या आहेत, तो सोन्याच्या पायऱ्या करू शकतो महालाला, इतकं वैभव आहे, तू का नाही त्याच्यावरती बोलत होत आहे, तू का नाही म्हणते. हे असं रोज सुरू राहिलं. इकडे रामाच्या जीवनात अत्यंत शोक झाला. लक्ष्मणालाही खूप वाईट वाटलं की आपण काय करावं आता. आणि या अशा मनस्थितीत त्यावेळी हनुमान त्यांच्या मदतीला आला. हा हनुमान कोण होता माहित आहे? हनुमान कोण होता? हनुमान मोक्षगामी जीव आहे. त्या अनुभवात मोक्षाला जाणारा जीव होता. वज्रवृषभ नागाचं संहननवाला होता. आणि त्याचं जे आज इतर लोकांनी रूप केलं ते नव्हतं. अत्यंत सुंदर आणि महान असं रूप होतं. आपल्याला त्या कथेत जायचं नाही आज. तर हनुमान रामाच्या मदतीला आला आणि शेवटी त्याने सांगितलं की मी शोधून आणतो की सीतामाय सुद्धा आहे. कुणालाच माहीत नाही की रावणाने तिचं अपहरण केलं आहे. हनुमान शोधत गेला आणि शोधता शोधता एका झाडाखाली तेव्हा त्याला सीता बसलेली दिसली. तेव्हा तो म्हणतो, सीतामाई तू इथं कशी आणि काय झालं. सीतेने सरळ वर्णन केलं. तर तू रामानेच पाठवलेला आहे हे कशावरून समजू. तू रामाचा मित्र आहे हे मी कशावरून समजू. तर हनुमानानं रामाची एक अंगठी मागितली होती आणि ती अंगठी जेव्हा दाखवल्या गेली तेव्हा तिला विश्वास आला
करतो आहे, मी तर इथं एकटी आहे, मी काय करू? तर तिने सांगितलं तर घाबरू नको माई, आम्ही आता त्याच्यात जातो. आणि त्यानंतर त्या दोघांचं रामाचं आणि रावणाचं युद्ध झालेलं आहे. आपल्याला त्या भागात अटकायचं नाही. आता ते युद्ध रावणाजवळ ही एक विद्या होती. राम एक बाण मारायचा तर तो दुसरा चेहरा करायचा, तिसरा बाण मारायचा तर तो तिसरा चेहरा करायचा. म्हणजे त्याचा चेहरा कधी नष्ट होऊ शकला नाही. रामाला प्रश्न पडला की आपण आता काय करावं? आपण बाण मारतो, त्याचं एक मुंड बाहेर पडते, तरी दुसरं तयारच होते. आता हे आपण कसं करावं? राम लक्ष्मण दोघंही युद्ध करत असताना लक्ष्मण हा नारायण प्रतिनारायण म्हणून आपल्या याच्या 63 कला पुरुषात म्हटले जातात. त्यातले ते दोघंही होते. आणि हा नियम असतो की नारायण प्रतिनारायणाचा वध कर. आणि लक्ष्मणाच्या हातून रावणाचा वध झाला. खरोखरी त्या सगळ्या कथेतही कसं अध्यात्म आहे हे पाहायला शोधायचं आहे आपल्याला. तर ज्यावेळी तो मरणासन्न झाला रावण, त्यावेळी रावणाने सांगितलं, मी सगळं काही आयुष्यात मिळवलं, पण एक चूक केली. म्हणजे कोणती चूक केली बाबा? म्हणे मी परस्त्रीचं अपहरण केलं. स्पर्श नाही केला, पण परस्त्रीचं अपहरण केलेलं आहे. आणि हा मोठा अपराध माझ्या जीवनात घडला आहे. मी जगाला हा आदेश देतोय की असं पाप तुम्ही करू नका. आणि त्यानंतर युद्ध संपलं आहे. राम लक्ष्मण जिंकले आहेत. आणि जिंकल्यानंतर सीतेला घेऊन ते पुन्हा अयोध्येकडे प्रयाण करतात. जेव्हा ते अयोध्येकडे प्रयाण करत असताना रामाच्या मनात विचार आला की आपण जेव्हा आता आपल्या राज्यात प्रवेश करणार आहोत, तेव्हा आधी आपण काय करायला हवं? आपण आधी भगवंताचं दर्शन करूनच आपल्या राज्यात जाऊ. आणि हा विचार रामाच्या मनात आल्यानंतर त्या सीतेला लक्ष्मणाला सांगितला. तर म्हणे आपण खाली हाताला का जायचं मंदिरात? आपल्याजवळ तर काहीच नाही, आपण खाली हाताने मंदिरात कसं जायचं? थोडे काही घाबरू नका. आपला बगीचा आहे तिथं, त्या बगीच्यातले फळं घेऊन आपण जाऊ. हे सगळं असं ठरलं. आणि ते नियमाने अयोध्येला कधी पोचले अयोध्येला? सकाळी 5च्या सुमारानंतर ते पोचलेले आहे. तर पूर्वी आपण गुढीपाडव्याच्या दिवशी कधी मंदिरात येत होतो? जुन्या बायकांना माहीत असेल की 5 वाजता मंदिरात येत होतो. आंघोळ न करता. का? तर रामाने आंघोळ कुठे केली होती? आता आपण आंघोळ करू, कपडे बदलू, येण्या घालू, सगळं टाकून झाल्यावरच भगवंताच्या दर्शनाला जातो. पण तसं काही न म्हणता त्यांनी ठरवलं की आपल्याला आधी मंदिरात जायचं. आणि म्हणून जेवढे काही त्याला फळ मिळाले असेल तेवढे फळ त्यांनी चढवले. आता त्यातून एक प्रश्न उभा राहील, तो फळ चढवण्याचा निषेध का करता आहोत? रामाने जर फळ चढवले आणि आम्ही चढवले तर काय बिघडलं? त्यात तुम्ही का निषेध करता किंवा धर्म का निषेध करतो फळ चढवण्याचा? तर थोडं तत्व लक्षात घ्या.
फळं सचित्त म्हटल्या जाते, सजीव म्हटल्या जाते. सचित्तचा अर्थ आहे सजीव, आणि जीवाचा हा त्याच्यात होत असेल अशी वस्तू आपण भगवंतासमोर चढवू शकतो का? नाही चढवू शकत. पण रामाचा नाईलाज होता, असा आपला नाईलाज आहे का? हा प्रश्न आपल्याला सोडवायचा आहे की आपला नाईलाज आहे का? आपण तर सुगे फळही चढवू शकतो. मला हे नाही सांगायचं आहे की तुम्ही काय करा, तुम्ही निर्णय करायचा आहे तो तुमचा आहे. पण एवढं नक्की आहे की सचित्त वस्तू पाचव्या प्रतिमा झालेल्या नाही घेता येत. महाराजांना आहार देताना जेव्हा आपण फळं देतो तेव्हा कसे देतो? कसे देतो माहित नाही कोणाला. काय करणार तर माहित असं, आम्ही ते फळं गरम करून देतो, तसे नाही देता येत महाराजांना. तर जिथं महाराजांना सचित्त वस्तूचा त्याग आहे तिथं महान असे ते तीर्थंकर भगवान, अनंत भगवान त्यांच्या ठिकाणी काय असं चित्त वस्तू चढवायच्या हाही एक विचार आहे. आणि आता त्यानंतर त्यांनी मंदिरचे दर्शन केले. दर्शन केल्यानंतर लोकांना 14 वर्षांनी राम लक्ष्मण परत आले, सीतामाई परत आली म्हणून खूप आनंद झाला. आणि त्या आनंदाच्या भरात त्यांनी गुढ्या उभारल्या. तो आनंद व्यक्त केला गुढीच्या द्वारे. आता आपणही गुढ्या उभारतो, उभारतात. आता त्यात एक भाग लक्षात घेण्यासारखा आहे. गुढी हे द्योतक होतं, आनंदाचं. ते आम्हाला एवढा मोठा आनंद झाला आहे, एक काहीतरी लाभ, अत्यंत महान असा लाभ झाला आहे, त्याचं ते द्योतक होतं. त्याची पूजा आपल्या धर्मात नाही. त्याचं जड आहे, त्याची पूजा. तुम्हाला प्रश्न उभा राहील, ते जसं जड आहे तशी भगवंताची मूर्ती ही जड आहे, मग त्याची पूजा करावी का नाही? काय केली? आम्ही भगवंताच्या मूर्तीच्या ठिकाणी जडत्व ठेवलं नाही. पंचकल्याणी करतो तेव्हा तिथं स्थापना रूपानं भगवान उपस्थित केले. आणि म्हणून हा फरक लक्षात घ्यायचा आहे. गुढी जरी उभारली तरी देखील त्या गुढीचं पूजन करता येत नाही. हाही एक भाग महत्वाचा आहे, कारण आपण अशा जडवस्तूंची कधीही पूजा करत नाही. आता वेळ झाली आहे तर सांगू टाकतो की आपण जेव्हा पाडव्याच्या दिवशी वही पूजा करतो तेव्हा काय करतात? काय करतात सांगा की तुम्हीच करता. काय करतात? रुपयाची पूजा करतात, संगीतची पूजा करतात. तर ती पूजा त्याच्यासाठी नाही. आपल्याला हे लक्षात घ्यायचं आहे की ते कधीही पूज्य होत नाही. आपल्याला आता हा नवीन वही खातं तयार करायचा आहे, तर आपल्या धर्मात एकच गोष्ट सांगितली आहे, कोणतंही नवीन कार्य करताना आधी भगवंताच्या दर्शनानं करा. तर ती भगवंताची पूजा करायची आहे, त्या पैशाची पूजा करता येत नाही. तशीच वही खात्याची पूजा करता येत नाही. आणि गोड खाऊन जगाने आनंद व्यक्त केला आहे. राम लक्ष्मणाचा उद्घोष झाला आहे. पुढची कथा सांगायला आपला वेळ संपला आहे, पूर्ण कथा तर नाही होऊ शकली. परंतु एक भाग लक्षात घ्यायचा आहे, या गुढीपाडव्याच्या दिवशी फक्त खूप मोठे फळं आणून चढवले तर आपण खूप काही मोठा धर्म केला ही मान्यता बाजूला ठेवून
हा भाव आला पाहिजे आपल्या जीवनात की काहीही झालं तरी धर्मासारखा सुरक्षा जगात कोणताही पदार्थ नाही. आणि म्हणून आपल्या सुरक्षेसाठी, आत्म्याच्या सुरक्षेसाठी नियमाने आपल्या जीवनात धर्म आला पाहिजे, धर्माच्या भावना असल्या पाहिजे. त्या धर्माच्या भावनेवरच राम, लक्ष्मण, सीता एवढे सारे संकट सहन करून आपल्या राज्यात परत आलेले आहेत. आपल्यालाही आपल्या राज्यात परत जायचं आहे. आपलं राज्य कुठं आहे आता? कुठं आहे आपलं राज्य? आपलं राज्य आपल्या आत्म्याच्या सुखात आहे. आपलं राज्य शरीराच्या सुखात नाही, हे आपल्याला याच्यातून शिकायचं असते. सण आपल्याला हेच सांगत असतात. तुम्ही शास्त्रही वाचतात तर या सणाच्या माध्यमातून हे सण तुम्हाला असे तत्व देत असतात. हा भाग जर आपल्या लक्षात आला तर त्या सणाचं महत्त्व आपल्याला कळेल. हा जो गुढीपाडवा आहे, हा गुढीपाडवा आपल्या जीवनातही या सगळ्या संकटांना संसारातल्या तोंड देऊन आपल्या आत्म्याच्या कल्याणाच्या मार्गावर कसा लागेल हा एक विचार त्या दिवशी जर आपल्या जीवनात आला तर खऱ्या अर्थानं आपण गुढीपाडवा साजरा करणार. जय जिनेंद्र. आज येथे आपल्या सभागृहात आदरणीय पंडित संयमजी जैन नागपूर ते येथे उपस्थित आहेत. संयमजी हे अतिशय उच्च विद्याविभूषित आहेत. त्यांनी अभियांत्रिकी व MBA हे लौकिक शिक्षण प्राप्त केले. जैन धर्माचे संयमजी हे अतिशय काळे अभ्यासक आहेत. जयपूर येथून त्यांनी शास्त्री ही पदवी प्राप्त केली. सध्या मोह की दार्शनिक समीक्षा या विषयावर ते PhD करत आहेत. सरळ व साधा स्वभाव, आकर्षक प्रवचन शैली ही संयमजींची वैशिष्ट्ये. गेली 2 दशके आदरणीय पंडित राकेशजी जैन नागपूर यांच्या सानिध्याचा कारंजावासियांना लाभ मिळाला. आता यापुढे संयमजी व राकेशजी या दोघांचा सुद्धा आपल्याला असा सहवास पुढे सुद्धा मिळत राहील ही मी आशा व्यक्त करतो. संयमजी हे राकेशजी जैन यांचे सुपुत्र. मी संयमजींना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या प्रवचनाला सुरुवात करावी. शेष तत्वार्थ नमः श्री जयचंद्राय मोहध्यान्त प्रभेदिने. जैन दर्शन. हाँ पहले मला मराठी येत नहीं, बस इतना ही मराठी में मुझे आता है. बाकी का सारा मैं हिंदी में ही बोलने वाला, तो पहले से उसकी जानकारी आपको.
प्रवचन बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रवचन, विशिष्ट वचन, वचन मतलब शब्द। इसको दूसरे अर्थों में आलाप पद्धति भी कहा जाता है। इसका वास्तविक अर्थ तो मात्र तीर्थंकर के द्वारा कहे गए वचन ही होता है। अब तीर्थंकर के द्वारा जो वचन दिए जा रहे हैं उनके प्रति हमें कैसे विचार होते हैं, तो ये तो पॉसिबल है ही। क्यों? जो हमने अपनी आंखों से देखा नहीं तो हम कैसे समझ सकते हैं कि उसकी फीलिंग कैसे होती है। हाँ, ये बात सच है कि हम बहुत बार समावसरणों में गए हैं लेकिन याद कुछ नहीं है, इसीलिए वहाँ की विनय कैसी होती है, वहाँ का माहौल कैसा होता है, वहाँ के प्रश्न कैसे होते हैं, और फिर वहाँ पर मारीची जैसे जीव कैसे पहुँच जाते हैं, ये सब बता पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, समावसरण के अंतर्गत जितनी व्याख्या हमें मिलती है ना, जितनी भी व्याख्या हमें समावसरण में मिल रही है, उसमें एक बात गारंटी से बताई जा रही है, वो ये बताई जा रही है कि समावसरण में जितने भी जीव जाते हैं वे भव्य ही होते हैं। मतलब अभव्य को वहां पर एंट्री। अब मुझे ये चिंता हुई कि हम ये डिस्टिलेशन करेंगे कैसे, ये डिस्टिंग्विश करेंगे कैसे कि ये भव्य है, ये अभव्य है। भव्य भव्य मारणा के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। कौन भव्य है, कौन अभव्य है, इसका निर्णय कैसे हो सकता है? सच बताऊं तो इसका निर्णय नहीं हो सकता है। देखिए, एक बहुत कॉमन सी परिभाषा पढ़ाई जाती है। कैसे पढ़ाई जाती है? तत्प्रतिप्रीति चित्तेन येन वार्ताभिः श्रुता निश्चितं स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाज। क्या परिभाषा है ये? ये परिभाषा का मतलब होता है जिसने प्रीति चित्त से, कौन से चित्त से? प्रीति चित्त से जिनेंद्र भगवान की बात को सुना है। प्रीति चित्तेन येन वार्ताभिः श्रुता, जिसने उनकी बात को सुना है वह निश्चित रूप से भव्य है। अब मुझे बताओ, जब अष्टपाहुड़ ग्रंथ में हम ये कहते हैं कि हम इतने बार मुनि बन चुके हैं कि उस जितने मुनि बने हैं हम उतने सारे यदि हम कमंडलू और पीछी इकट्ठा कर लें तो क्या हो जाएगा? सुमेरु पर्वत जितना हो जाएगा। सुमेरु पर्वत का अंदाजा है आपको कितना बड़ा होता है? सुमेरु पर्वत कितनी हाइट है? सुमेरु पर्वत की, सुमेरु पर्वत की हाइट कितनी है? ये बताओ। सुमेरु पर्वत का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना सबने सुमेरु पर्वत? भाई हमारा जो सूर्य चंद्रमा जिनके आधार से हमारा पूरी लाइफ चलती है, सुबह हम इनके आधार से उठते हैं, रात को इनके आधार से सोते हैं, ये किसके चक्कर काटते हैं? ये सुमेरु पर्वत के चक्कर काटते हैं। पता है आपको सुमेरु पर्वत की हाइट 1 लाख मीटर नहीं है, क्योंकि पर्वत की हाइट तो भूतल से नापी जाएगी ना, उसके बेस से कहाँ से आप नापने जाओगे? वो तो बेस से उसकी हाइट 1 लाख मीटर गिनाई जाती है। वो बेस तो पूरा 1000 मीटर का, उतना माइनस कर दो आप, बाकी का जितना बचा है वो हमारा सुमेरु पर्वत है। चलो, 1 लाख योजन का हमें अंदाजा है। योजन किसे है? ये व्यवहार योजन नहीं है योजन है। मेरे कहने का अभिप्राय समझिएगा, ये जितनी भी बात हम कर रहे हैं ये सब को जिनवाणी के वचन है। अब किसी व्यक्ति ने भगवान के वचनों में से मात्र कर्णानुयोग को ही अपना विषय बना लिया तो बताओ क्या? वो व्यक्ति अध्ययन करने के पीछे इतना पागल हो सकता है, सुबह खा रहा है, दोपहर को खा रहा है, शाम को खा रहा है, रात को खा रहा है, जैसे चाहे वैसे ही। क्या ये वास्तविक रूप से कर्णानुयोग का अध्ययन हुआ? क्या ऐसा ही अध्ययन आज हमारे यहाँ IAS के बच्चे नहीं कर रहे? क्या ऐसा ही अध्ययन आज हमारे यहाँ CA के बच्चे नहीं कर रहे?
हम उनको सुबह दोपहर शाम रात में पढ़ रहे हैं, हम उन्हें सब कुछ देने को तैयार हैं। बेटा तू रात को कॉफी पिएगा, मैं पिलाऊंगा। 2 बजे पिएगा, मैं पिलाऊंगा। क्या बना रहे हैं हम? एक विचार बना। नेक्स्ट, चलो कोई व्यक्ति सिर्फ चढ़ना योग का अध्ययन करता है, कोई व्यक्ति सिर्फ चढ़ना योग का अध्ययन करता है। ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसे खाना, ऐसे नहीं खाना, ये करना, वो करना, श्रावक हो जब तक रहो, जल्दी से भाग करके मुनि हो जाना। क्या कर रहे हैं हम? किसका अध्ययन कर रहे हैं? और दुनिया का हमें कुछ नहीं पता। हम यदि नागपुर से ही बाहर निकल के कारंजा आ जाते हैं ना, पानी पीते ही मुंह में छाले हो जाते हैं। क्या बताना चाह रहा हूं मैं? ये बताना चाह रहा हूं हम किसकी सुरक्षा में दिन भर अपना समय बिता रहे हैं। इसका नाम चढ़ाने योग है। फिलहाल मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, एक शोध पत्र लिख रहा हूँ, उसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये शोध पत्र का विषय है ह्यूमन मोटिवेशन। पीएचडी जरा अंग्रेजी में है, इसलिए उसके शब्द भी बीच में आएंगे, आप जरा मुझे माफ करना। ह्यूमन मोटिवेशन उसका टॉपिक है। ह्यूमन मतलब मानव, मोटिवेशन मतलब देखो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अंग्रेजी का शब्द हमें पता है, हिंदी का शब्द भी हमें नहीं पता है। देखो ये हालत हो गई, लेकिन कोई बात नहीं है। देखो भाषा से कभी भी हम भाष्य का जो विषय है उसके साथ उसका कोई तालमेल नहीं बिठा सकते हैं। यदि आपको हिंदी आती है, आप हिंदी में तत्व ज्ञान ले लीजिए, आपको अंग्रेजी आती है, आप अंग्रेजी में ले लीजिए, मराठी आती है, आप मराठी में ले लीजिए। भाषा कभी भी किसी भी प्रकार के विचार की सुरक्षा करने के लिए ही साधन है। भाषा में कोई दोष नहीं। फ्रेंच आती है तो इसका मतलब वो आदमी मांसाहारी ही होगा, ऐसा कोई विचार करना योग्य नहीं। वरना सब जीव हैं, ये विचार कब और कैसे लाएंगे अपने जीवन में, जानिए। अच्छा, वो एक अलग विषय है कि फ्रांस आर्य खंड में आता है कि नहीं आता है, स्विट्जरलैंड आर्य खंड में आता है कि नहीं आता है। अब वो एक बिल्कुल अलग चैप्टर है, वो मैं खोल नहीं रहा हूँ चर्चा करने में। मतलब वो भव्य होंगे कि नहीं होंगे, लेच खंड के जीव है, आर्य खंड के जीव है, वो विषय मुझे नहीं लेना है। मुझे क्या बताना है? मुझे आपको साधारण क्या है, ह्यूमन मोटिवेशन। हम सब जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी जीने के लिए हमें कुछ आवश्यकताएं होती हैं। मानव है ना, मानव की अपनी एक आवश्यकता होती है। एक नहीं, कई होती है हमारी आवश्यकता। मैं इच्छाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं आवश्यकताओं की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई है? इच्छा और आवश्यकता में जमीन आसमान का अंतर होता है। इच्छा मोह मिश्रित होती है। जो टोडरमल जी ने लिखी है ना, मोक्षण प्रकाशन की ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है। इस ग्रंथ में टोडरमल जी ने इच्छाओं का वर्णन किया, लेकिन उन्होंने भी इच्छाओं का मात्र मोह मिश्रित इच्छाओं की दृष्टि से ही वर्णन किया है। उन्होंने और इच्छाओं का वर्णन नहीं किया है। मतलब कोई चतुर्थ स्थानवर्ती जीव को इच्छा होगी तो कौन सी इच्छा होगी, वो इन 4 में नहीं। कोई पंचम स्थानवर्ती जीव को इच्छा होगी तो वो इन 4 में नहीं। कोई छठे सातवें स्थानवर्ती जीव को इच्छा होगी, वो इन 4 में नहीं। वहां इच्छाओं की श्रेणी अलग होगी, उसका स्टाइल अलग होगा, उसका तरीका अलग होगा लिखने का। तो मुझे बताना था कि पाश्चात्य दार्शनिकों ने, बहुत सारे पाश्चात्य दार्शनिकों ने एक व्यक्ति की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं उसकी एक लिस्ट तैयार की। क्या किया है? व्यक्ति की इच्छाओं की, आवश्यकताओं की लिस्ट तैयार की। बहुत सारे लेखक हुए हैं। मतलब अभी मैं यदि सिर्फ दार्शनिकों के नाम गिनाऊं तो 5 मिनट चले जाएंगे। इतने लोगों ने इस विषय पर काम किया है। उनके हिसाब से ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली चीज है हमारे शरीर की कुछ आवश्यकताएं, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। जैसे ये पूरी होती है, क्या इसके पूरे होने का आसार हमें नजर आते हैं, तो हमें अगली इच्छा पूरी होती है जिसे कहते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी
हमारे आसपास लोग होने चाहिए जो हमारे कुलकर्णों ने काम किया ना। क्या काम किया था कुलकर्णों ने? हमें रहना सिखाया था, हमें ज्योतिष विद्या सिखाई थी, सुबह दोपहर शाम रात का अंतर बताया था, खाने पीने के तरीके सिखाए थे और जानवरों से कैसे बचें ये सिखाया था। तो वही समझ लीजिए कि सेकंड नीड में आता है सेफ्टी और सिक्योरिटी। इसके बाद आती है प्रेम, साथ में रहना, हमारा एक दूसरे के प्रति बहुत कंपैशन होना, उसको हमने चौथे नंबर पे लिया। इसके बाद आती है इज्जत। हम सब इंसान हैं, हम सबको इज्जत चाहिए भाई। तुम हमें झाड़ू की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो कि जब काम था तब इस्तेमाल कर लिया और बाद में छोड़ दिया। इज्जत देनी पड़ती है भाई। और फिर इसके बाद अंतिम होती है जिसे कहते हैं अपने आप को पहचानना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो उन्होंने इस तरीके से 5 तरीके की इच्छाएं प्रस्तुत की। इससे मुझे 2 बातें बतानी। पहली तो ये कि वो लोग भी दिमाग बहुत लगाते हैं। आप अपनी लाइफ पूरी घुमा करके देख लीजिए, बचपन से लेके आज तक आपने जो कुछ भी किया होगा, बताओ इन 5 के बाहर किया क्या? अच्छा लाइफ छोड़िए, रूटीन देख लीजिए। सुबह से हम उठते हैं, मंजन वंजन करते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए, शाम को करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। सुबह से उठते हैं, हम मंजन वंजन करते हैं, ये क्या है? फिजियोलॉजिकल, दांत साफ रहने चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम नहाते धोते हैं, ये भी फिजियोलॉजिकल। फिर भूख लगती है तो सुबह से कई लोग नाश्ता करके मंदिर आते हैं, कई लोग बढ़िया अनुरति जीव है, 2 बार खाते हैं तो खाली पेट आते हैं। तो उसके बाद हमारे खाने वाने की, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारी अलग तरीके की नीड्स स्टार्ट। कौन सी? भैया धर्म की नीड्स। क्या करते हैं धर्म की नीड्स में? कुछ लोग सिर्फ माथा टेक करके चले जाते हैं, कुछ लोग बैठ करके पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ने के साथ साथ विचार करते हैं, और कुछ लोग तो इसके भी आगे काम, वो प्रचार है, उस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम। ये कौन सी नीड है? अब इस नीड के अंतर्गत आप विचार करो ना तो आपको समझ आएगा कि इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को प्रेम से कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग उबासी ले रहे हैं। एक वक्ता की हालत देखो आप कैसी होती है। वो इतनी बढ़िया बात बता रहा है आपको, वो आपको बिल्कुल भगवान की वाणी बताने के लिए आवली का स्वरूप बता रहा है। क्या बता रहा है? आवली का स्वरूप, आवली का स्वरूप बता रहा है। और आपको क्या हो रहा है? सोचिए क्या हालत होगी बेचारे उस वक्ता की, जो इतनी मेहनत करके आया है, इतने सारे ग्रंथ खोले उसने, 4-5 अलग अलग ग्रंथों में से लिखा, और आप क्या बोल रहे हैं? हमारी एक नीड कम हो गई, धीरे धीरे करके वो व्यक्ति की इच्छाएं खत्म होने लगती हैं, वो विषय छोड़ देता है। दिक्कत देखो आप कितनी बड़ी है। दिक्कत ये सामने वाले से नहीं है, आपकी ही इच्छा से है। पर तुम्हारी रुचि थी आगे पढ़ने की, तो सिर्फ इसीलिए थी ताकि 4 लोग सुन सकें। तुम्हें तो भगवान की वाणी सुन करके अपने अंदर समानी थी ना, अपने लिए पढ़ना था तुम्हें, दूसरों के लिए तो पढ़ना नहीं था। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जानबूझ के सुबह दोपहर शाम रात ऐसे ही काम करते हैं जिससे हमारी मान टूटी। प्रवचन क्यों करना? अच्छा अभी मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपकी तरफ से ले लेते हैं। प्रवचन क्यों सुनना? वहीं बैठो ध्यान से सुनो तो आसपास के लोगों को देख करके लगता है कितने धर्मात्मा आए, और अच्छे से बोल दो तब तो समझ लो आसपास के लोग सुनकर के ऐसे सुन रहे हैं आपको, तो ऐसा लगे हमसे महान व्यक्ति धरती पर कौन दूसरा होगा। ये दोनों ही मोह के चिन्ह हैं। अब बताओ आज मुझे इतना बढ़िया मौका मिला है, मेरी तारीफ में इतने सारे शब्द कहे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। है कुछ नहीं, जिंदगी है, सबकी कटती है, सब कुछ ना कुछ करते हैं, क्या बड़ी बात है। मुझे ये बताना है, आज मुझे मौका मिल गया है यहाँ बैठ करके बोलने का, तो मुझे क्या इच्छा हो रही है? लोग ज्यादा से
लोगों की आंखों में चमक आ जाए, मैं एक जोक मारूं तो लोगों को बिल्कुल मजा आ जाए। यानी इससे बड़ा कोई पाप काम नहीं। तुम अपनी जिंदगी में इसीलिए ये सारे काम कर रहे थे ताकि तुम दूसरों को प्लीज कर सको। सोच करके देखिए, ऐसा नहीं समझ लीजिए सामने से होता है। सामने से क्या होता है? हम जानबूझ के बिल्कुल ध्यान से, अच्छा मैं जरा मोह भी बता रहा हूँ आपको उसके साथ में, तो आप ऐसा नहीं समझना कि आपका टाइम खराब हो रहा है, ठीक है? ये समय सार की गाथा नंबर 19 और गाथा नंबर 75, इन दोनों के मर्म के आधार से भी हमारी चर्चा चल रही है। आपको बार बार ऐसा लगे कि यार ये तो गप्पे मारने बिठा दिया लड़के को, इससे अच्छी गप्पे तो हम घर में मार लेंगे, तो ऐसा नहीं। हम गंभीर तत्व ज्ञान पर बात कर रहे हैं, बस शब्द प्राकृत और संस्कृत के नहीं। तो क्या बात चल रही थी हमारी? मोह हमसे सब कुछ कराता है, मोह हमसे कपड़े पहनवाता है, मोह हमसे मिलवाता है, मोह ही हमसे कपड़े उतरवाता है, हमसे कपड़े धुलवाता है। ये मोह ना हो ना तो हम ये सारे काम, कुछ भी जितने काम हम कर रहे हैं ना, ये नहीं करने वाले। मम्मी की बात क्यों मानते हैं, पापा की बात क्यों मानते हैं? बस ये मोह से बने रहे, छोड़ करके ना चले जाएं। क्या होगा हमारा यदि वो चले जाएंगे? तो आपने देखा होगा फिर जब वो जाते हैं छोड़ करके लोगों की क्या हालत होती है। हमने अपने जीवन को बनाने के लिए कुछ ऐसे हिस्से तैयार करके रखे हैं, जैसे जैसे वो हिस्से पूरे होते चले जाते हैं हमारे आनंद की सीमा बढ़ती चली जाती है। और वो नहीं होते हैं तो फिर आपको चेहरे देखने आए, बड़े स्ट्रेस में, आंखों के नीचे काला पड़ रहा है, बड़ी बुरी हालत हो रही है। ये आत्मा को क्रश करने का चिन्ह है। अब अपनी आत्मा को क्रश कर रहे हैं, जी नहीं रहे, जबरदस्ती कर रहे। कहने का अभिप्राय मात्र सीधे से शब्दों में इतना है, मोह के लिए मत जी। तो फिर किसके लिए जी? आई बता रही तुम हो ना? अरे तुम हो, तुमको छोड़कर के इन सब में तुम क्यों मान रहे हो? ये विचार करने की बहुत बड़ी बात है। जो भी काम हम कर रहे हैं, किसी भी अनुयोग को हम पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार का हम चिंतन मनन कर रहे हैं, हर एक परिस्थिति में एक विचार सबसे ज्यादा गहराई से समझने लायक है। वो क्या है? मैं कौन हूँ? क्यों कर रहा हूँ ये सब? इन सबको करने के पीछे का कारण क्या है? यदि इन सबको करके मुझे आत्मा मिल रही है तो करना बिल्कुल सही, और यदि नहीं मिल रही है, देखो ये बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये बात को करने के लिए भी जैन दर्शन का विद्वान होना आवश्यक है। सच बता रहा हूँ मैं, हमने बहुत दर्शनों को, जितना हम पढ़ सके, जितनी हमारी उम्र है, जितनी हमारी समझ है, उसके हिसाब से हमने जितना दर्शनों को पढ़ा है, आप एक बात गांठ बांध लीजिए, आत्मा का जितना बढ़िया से बढ़िया स्वरूप जैन दर्शन में लिखा है उतना कहीं नहीं लिखा है। आत्मा को मानते सब है, फिर से आत्मा को मानते सब है, लेकिन आत्मा के स्वरूप पर ही बात नहीं करते। तो फिर मुक्ति कैसे दिलाएंगे? शिव जी के हाथ पैर दबाने पड़ेंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप ये दुनिया भर को जान देख रहे हो, ज्ञान स्वभाव से मुक्त हो जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी। ये है मुक्ति का स्वरूप। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम वास्तव में नहीं जानते हैं आत्मा को। देखिए ये प्रश्न आपके चित्त में भी कईयों बार पैदा हुआ होगा कि हमारे जो भारतीय इतने सारे लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन है, जैनी इतने कम क्यों? क्या है प्रश्न? जैनी इतने कम क्यों? क्या है मेरे जवाब इसका? तो जवाब है हमारे पास इसका? बताओ, मैं आज सुनना चाहता हूँ आपके विचार, आज मेरी बात आपके नाम बताइए। जैनी इतने कम क्यों?
हमारे कुल कम थे, या हमारे पूर्वज कम थे, या उसके पूर्वज कम थे, यदि ये कारण बनाया जाए तो भैया पूर्वजों को तैयार ही आदिनाथ ने किया था, सारे के सारे जैन थे। अब जब सारी पॉपुलेशन जैन थी तो अब जाकर के हम इतने कैसे बचे हैं? हम 0.1% भी नहीं है कंप्लीट पॉपुलेशन में। क्यों? बोलो 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 बोलो। ये इसीलिए हम इतने कम हैं क्योंकि जैनियों ने दुनिया भर को इसी बात का प्रचार किया है कि अनुव्रत 5 होते, महाव्रत 5 होते। इनको तैयार करने के लिए ऐसे जीना पड़ता है, ऐसे जीना पड़ता है, ये खाना पड़ता है, ये नहीं खाना पड़ता, ऐसे रहना पड़ता है, क्रिया समिति, भाषा समिति। हमने क्या किया? हमने अपनी पॉपुलेशन को और कम कर दिया। क्यों? तो पे नहीं हो रहा है ना, तुम हमारे काम नहीं, तो पे नहीं हो रहा है, तुम हमारे काम नहीं। यही हालत हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। भैया हर जीव अपने हिसाब से अपनी प्रोग्रेस से बड़ा होगा। आपको उसे वो सर में बांधने वाले रबर बैंड की तरह क्यों खींच करके जल्दी से बड़ा करना है? खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पैसा पता है रोगों की संख्या कौन से रोगों की? शारीरिक रोगों की संख्या इतनी सी है। सच बता रहा हूं मैं आपको, शारीरिक रोगों की संख्या इतनी सी है और मानसिक रोग तो दिन ब दिन, आप पढ़ते नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है, इतने से चेंज के कारण लाखों मानसिक रोगों के नाम बायोलॉजी की किताब में लिखे हैं, न्यूरोसाइंस में। क्यों हो रहे हैं इतने मानसिक रोग? बस खींचते चले जाओ। आप जितना खींचते चले जाओगे आपको उतना उसके बारे में पता चलता जाएगा। कहने का मेरा अभिप्राय इतना सा है कि हम अपनी गति से अपनी प्रगति नहीं करते, हम दूसरे की प्रगति से अपनी गति करते। क्या बोला? हम अपनी गति से अपनी प्रगति नहीं करते, हम दूसरे की प्रगति से अपनी गति करते। ये काम जब तक होता रहेगा तब तक मोह का नाश को छोड़ो। आप एक साधारण सामाजिक, समझदार, पारिवारिक व्यक्ति नहीं बन सकते। अब जब तक हमने ये छोटी छोटी चीजों का हिसाब लगाया नहीं है, हमें बिल्कुल दूर किसे करना है? आत्मा के सबसे बड़े शत्रु को, मोह को दूर करना है। हिसाब हमारा अभी कुछ भी नहीं लगा है। तो कहने का सीधी सी भाषा में इतना ही अभिप्राय है, आत्मा को जाने बिना मोह का नाश नहीं हो सकता। अब आत्मा का स्वरूप ही जैन दर्शन बता रहा है, तो बताओ बाकी दर्शनों को पढ़ करके मोह का नाश कैसे? अरे बात समझ में आ रही है? बहुत विचार करने की आवश्यकता, बहुत विचार करने की। व्यवस्था पर हमारा समय कितना जाता है और अवस्था पर हमारा समय कितना? घर की व्यवस्था, दुकान की व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था, लेकिन हमारी अवस्था का क्या? इस अवस्था का क्या जो इन सब व्यवस्थाओं के कारण से अव्यवस्थित हो रही है? इसलिए वो दादा की पुस्तक पर्याय के बिल्कुल पहला पैराग्राफ याद आता है। कौन सा पैराग्राफ याद आता है? दुनिया में जितना कुछ अव्यवस्थित है वो भी व्यवस्थित है। तो इसके चलते हम क्या करते हैं? हम अपने पूरे बिस्तर पर दुनिया भर का सारा सामान पटक देते हैं। अब यदि वो व्यवस्थित है तो वो सारा सामान उठा करके अलमारी में रख देना भी तो व्यवस्थित है, तो हम जमा क्यों नहीं देते? किचन पूरा फैला पड़ा है, अब फैले पड़े को आप कह दो व्यवस्थित है क्योंकि अव्यवस्थित दिख रहा है। अरे तो जमा करके भी तो वो व्यवस्थित ही हो जाएगा। ऐसे ही दुनिया को देख करके अपनी बुद्धि की व्यवस्था मत बनाए। अपनी बुद्धि के आधार से आपको यदि 4 बार में एक वाक्य समझ में आता है तो आप 4 बार पढ़िए। सामने वाले की प्रगति के आधार से अपनी प्रगति का निर्णय मत कीजिए। कक्षा में इस बात की दिक्कत सबसे ज्यादा होती है। कौन सी दिक्कत?
किस बच्चे को कितनी देर में समझ में आए? आप कितने उदाहरण ले लो, आप कितना ही व्यवस्थित बनाने की कोशिश कर लो, क्या कक्षा के सारे विद्यार्थियों के बराबर नंबर आ सकते हैं कभी? तो आप इस चिंता से मुक्त क्यों नहीं हो जाते कि पढ़ाने से पढ़ाई होती है, पढ़ने से पढ़ाई। ये मोह के चिन्ह है जो हमारी साधारण भाषा शैली में जिंदा है और खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो इन सब बातों पर विचार करने की हमें अत्यधिक आवश्यकता है। जगत में हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब कुछ कर्म है। जगत में जो भी काम कर रहे हैं वो सब कर्म है। कौन सा वाला कर्म? कर्म सिद्धांत वाला कर्म या व्याकरण वाला कर्म? दोनों। क्योंकि मन वचन काय की क्रिया के बिना आश्रव नहीं होता है। आश्रव नहीं होता है तो प्रकृति प्रदेश बन है। हम जो भी काम कर रहे हैं या तो हम मन की क्रिया कर रहे हैं, या हम वचन की क्रिया कर रहे हैं, या हम काय की। इसके अलावा तो आप कोई काम नहीं कर रहे हो ना, कोई और हो तो बता दीजिए, अपन उसको और विचार कर लेते हैं। हम इन तीन के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। इन तीनों के कारण क्या होता है? आश्रव। तत्वार सूत्र का सूत्र है काय वान मनः कर्म वह सब आश्रव। ठीक, आश्रव होता है तो आश्रव योग के कारण आश्रम हमने मान लिया। और योग के कारण चार बंधों में से कौन कौन से दो बंध होते हैं? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध। अब प्रकृति प्रदेश बंध किसके होते हैं? कर्म के होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कर्म सिद्धांत का कर्म दूसरा और हमारे द्वारा किया जाने वाला कर्म दूसरा, ऐसा मानना ही पाप है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महाधवल पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने जब कर्म सिद्धांत की सिद्धि की तो उन्होंने व्याकरण के कर्म और अपना जो जैन सिद्धांत में जो कर्म है उन दोनों के बीच में लिंक करके ये बताया है उन्होंने कि तुम इस बात की चिंता से मुक्त हो जाओ कि कर्म तुम्हें जगा रहे हैं, कर्म तुम्हें मार रहे हैं, कर्म तुम्हें इस दुनिया में सारे के सारे काम करा रहे हैं। तुम ही हो जो मोह, राग, द्वेष इनको करके मन वचन काय की क्रिया कर रहे हो। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। कर्म सिद्धांत तुम्हें नहीं, तुम कर्म सिद्धांत को चला रहे हो। ताई मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताना, कौन किसको चला रहा है मुझे ये तो बताओ जरा। कर्म आपको चला रहे हैं, आप कर्मों को चला रहे हैं। संसारी जीवों की दृष्टि से तो दोनों बातें सत्य हैं। कर्म आपको चला रहे हैं और आप कर्मों को चला रहे हो। संसारी जीव की दृष्टि से ये सत्य है। मोक्ष मार्गी जीव की दृष्टि से ये दोनों बातें सत्य नहीं है। मोक्ष मार्गी दृष्टि से जब जीव को देखा जाता है, वो जीव जैसा वो कर रहा है वैसे कर्मों में परिवर्तन, कर्मों के कारण उसका परिवर्तन नहीं होता। कैसा ही कर्म का उदय आ जाए, उपसर्ग से उपसर्ग आ जाए, ये व्यक्ति दिखता नहीं है। इसके परिणाम कस्य मस नहीं होते हैं। और वो जो परिणामों की स्थिरता है वो कर्मों को चलाती है, झटपट उनकी निर्जरा करवाती है, तब जाकर के हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो कहने का सीधी सी भाषा में ये अभिप्राय है, संपूर्ण जिनागम को जब आप एक बहुत बृहद दृष्टि से देखें, एक विहंगम दृष्टि से देखें, तो आपको दो बातें सीधी सीधी समझ में आती हैं। मैं दो तरीके के मोटिवेशंस के आधार पर अपना जीवन जी सकता हूँ। एक इंसान दो तरीके के मोटिवेशंस के आधार पर जी सकता है। पहला है शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का मोटिवेशन। ये जिसको हम मनुष्य पर्याय कहते हैं, ये दो द्रव्यों के समूह से बनी है। मनुष्य पर्याय दो द्रव्यों के समूह से बनी। कौन कौन से दो द्रव्य? एक जीव और एक उद्गल। उद्गल को शरीर कहते हैं और जीव को जीव कहते हैं, आत्मा। ठीक है, तो
दो मोटिवेशंस हैं हमारे पास। एक तो है ये शरीर का मोटिवेशन, मतलब अशुद्ध आत्मा का मोटिवेशन, हम पूरा जीवन उसमें लगा करके जी सकते हैं। और दूसरा मोटिवेशन क्या है? आत्मा। मैं भगवान कौन, मैं भगवान कैसे बन सकता? सारा गुणस्थान, सारा मार्गना स्थान, सब कुछ इसमें बसा रहता है। संयम लब्धि स्थान, योग स्थान, सब कुछ, बस कैसे बन सकते हैं कि प्रक्रिया में सारा कुछ है। और ये बात बालगुरु ने हमसे कही थी, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मैं भगवान कैसे बन सकता। तो इसीलिए आत्मा के नीड्स पर जीना ही मनुष्य जन्म की सार्थकता। शरीर की नीड्स को पूरा करने के लिए जीना मनुष्य जन्म की सार्थकता छोड़ो, तो तिर्यंच जन्म की भी सार्थकता नहीं, नरक जन्म की भी सार्थकता नहीं। आज हमें परिस्थितियां मिल गई हैं तो हम ये सोचते हैं कि भैया अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करें। नरक में क्या होता? शरीर को कितनी इच्छा थी भाई साहब, कितनी इच्छा थी, इतना खा लो, इतना खा लो, छठाले में पंक्तियां आप सबको याद है, जितना चाहे उतना खा लो। मिलना क्या है? वो जहरीली मिट्टी जिसे खाने पर और रोग होते हैं। अच्छा, मुझे आश्चर्य होता है, रोग तो औदारिक शरीर में होते हैं और वैक्रिक शरीर में रोग कैसे होते हैं? वैक्रिक शरीर में रोग कैसे होते हैं? लेकिन लिखा है हमारे वहां के एक कण में कितने करोड़ों रोगों का घर बताया, एक कण नरक का। तो वो उपमा अलंकार से प्रस्तुतिकरण है, वहां पर कोई रोग नहीं। यदि वो एक कण यहाँ आ जाए तो समझ लो क्या भयावह स्थिति बनेगी। उसको समझाने के लिए आपको उस बात को प्रस्तुत किया। कहने का सीधी सी भाषा में इतना अर्थ है कि जिनवाणी को पढ़ो तो उसे जनवाणी की तरह नहीं पढ़ो। सब लोग बैठ गए, ये सबने पढ़ लिया, सबने एग्जाम दे दी, सबने बहुत अच्छे नंबर लिए, इसलिए मुझे कितना समझ में आया, मेरे कितने काम और मेरे अंदर काम आते हुए मैं उस आत्मा में समाते हुए कहाँ तक पहुंचा, इस बात को पहचानने की, इस बात को जानने की, इस बात को समझने की अत्यंत आवश्यकता है। चिन्माणी को पढ़ते हुए जितना जितना विचार हमें अपने आत्मस्वरूप पर होता जाए, समझ लीजिए वही होना। इसके अलावा तो सारी की सारी प्रगति क्षयोक्षम ज्ञान की है। क्षयोक्षम ज्ञान एक प्रकार से शरीर है। क्यों? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, उसका जितना जितना हमने क्षयोक्षम किया। अच्छा बताओ मुझे, क्षयोक्षम से मम्मी जी बताइए, क्षयोक्षम से ज्ञान होता है या क्षयोक्षम के साथ ज्ञान होता है? देखो कितनी बड़ी बात है। हम समझते हैं ज्ञानावृत्ति के क्षयोक्षम से हमें ज्ञान हो रहा है। अरे ज्ञानावृत्ति के क्षयोक्षम से ज्ञान नहीं हो रहा है, मतलब वो कर्म हमें मदद कर रहा है, वो व्यवस्था बना करके आओ बेटा, राजा बेटा ले खा ले, बचा के दे दो खाना। ज्ञानावृत्ति के कारण ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञानावृत्ति का क्षय वर्तमान कालीन निषेकों में हुआ, उसका उपशम आगामी कालीन निषेकों में हुआ, और हम ये समझ रहे हैं कि हमें ज्ञानावृत्ति के कारण ज्ञान हुआ, कि क्षयोक्षम के कारण ज्ञान हुआ। अरे क्षयोक्षम के कारण तो ज्ञान नहीं हो रहा है, वो ज्ञान स्वभाव के कारण ज्ञान हो रहा है, लेकिन हमें ज्ञान स्वभाव तक जाने की फुर्सत कहाँ? जानने वाला होता जा रहा है और हम पूरी दुनिया को जानते जा रहे हैं। किसके घर में क्या हुआ, कहाँ हुआ, पंडित जी को क्या हुआ, इन पंडित जी को क्या हुआ, उन पंडित जी को क्या हुआ। हम दुनिया भर की सारी खबर रखने को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान को ज्ञान नहीं, बस ये विचारने की वस्तु है। क्यों इतना इतना समय जिनवाणी में जब व्रतों का स्वरूप बताया, ध्यान को सर्वाधिक आवश्यक विषय क्यों बताया, उसके पीछे विचारने की आवश्यकता है। वो विचारना जिनवाणी को पढ़ते हुए सतत होना चाहिए, उसमें इच्छाओं का अभाव होना चाहिए, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति का अभाव होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग थोड़ा बहुत आत्मा का अनुभव हो सकता है। और यदि आपको सेकेंड्स और मिनट्स के लिए भी आत्मा का अनुभव हो गया ना, वैसा
बहुत बड़ा काम हो गया है, छोटा मोटा काम नहीं हुआ है। प्रथम नरक विषट भूल ज्योतिषवान गमन क्षण नारी आवर विकल त्रय पशु में नहीं उपनिषद समझ। तो सीधी सी बात नहीं, जैन दर्शन में बताए गए आत्मा के स्वरूप पर हमें बहुत गंभीरता से विचार है। तो चरणानुयोग भी आत्मा का ही स्वरूप है, तो कर्णानुयोग भी आत्मा का ही स्वरूप है। कौन सी आत्मा का? यदि कर्म सिद्धांत को कहें, अच्छा बताओ मुझे, कर्म सिद्धांत कर्णानुयोग का विषय है द्रव्यानुयोग का विषय? आखिरी बात, अपने आप को छोड़ दूंगा, इसमें ज्यादा नहीं परेशान। कर्म सिद्धांत कर्णानुयोग का विषय है या द्रव्यानुयोग का विषय? ये बड़ा मस्त विषय है। देखो, हम जब भी द्रव्यानुयोग के भेद बताते हैं तो तीन भेद बताते हैं। द्रव्यानुयोग में तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें आती हैं? सबसे पहला आता है न्याय, फिर आता है अध्यात्म, और तीसरा क्या आता है? सिद्धांत। अब बताओ, कर्म सिद्धांत कर्णानुयोग का विषय है, कर्णानुयोग का विषय है? सारे सिद्धांत ग्रंथों को द्रव्यानुयोग का विषय माना जाता है। हम क्यों उसे कर्णानुयोग मानते हैं? कठिन है, बुद्धि में घुसता नहीं, इसलिए कर्णानुयोग का विषय है। और हमें पढ़ना नहीं है, इसीलिए भी कर्णानुयोग का विषय है। कौन दिमाग लगाएगा उसमें इतना? भाई घर को संभालो, बड़ी खाता देखो, घर में खाने को नहीं होगा तो ये पढ़ करके फायदा क्या हो जाएगा? हम बहुत ज्यादा परद्रव्य आश्रित होकर के हमें साधारण पुण्य पर भरोसा नहीं है। पुण्य पर, साधारण चिल्लर, किस पर भरोसा है हमें? किस पर भरोसा है? घर वालों पर भरोसा है, दुकान के नौकरों पर भरोसा है, पुण्य पर भरोसा है। तो ये सब विचार में आए विषय, इनको जितना जितना हम चिंतन मनन करें, यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी का बहुत गौरव है, इसकी बहुत महिमा है। इसके प्रत्येक विषय, चाहे कर्मानुयोग हो, चरणानुयोग हो, कर्णानुयोग हो, कोई विषय हो, किसी भी विषय को अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसके संबंध में यही विचार करना चाहिए कि ये तो मेरा स्वरूप, और मेरा स्वरूप समझने के लिए जिनवाणी को कोई विषय हो, हर विषय में रुचि लीजिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय मिले आपको ये पढ़ते हो, ये विचार करते हुए पढ़ना चाहिए कि ये मेरी बात। कोई विषय हो, कैसी विषय, धीरे धीरे करके आपकी रुचि में परिवर्तन आएगा, आना ही चाहिए। अपने आप उससे आत्मकल्याण की भावना बढ़ती है, हमें तत्व ज्ञान में रुचि आती है और उसकी गंभीरता तक पहुँचने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है। हमने तो इसी को अपना जीवन देने का विचार बनाया है। आपको जितना समय मिले आप इसको अपना जीवन दीजिए, विचार कीजिए, अपने आप उस आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सकें। क्योंकि जिनवाणी को पढ़ करके मात्र जिनवाणी को नहीं पढ़ना है, उस आत्मवाणी स्वरूप अपने आप को हमें समझना है। उस कार्य को हम जल्द से जल्द करें।